हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश, प्लीज डू वॉच अवर न्यू चैनल मी एंड माई क्रिएशन। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम बनाने वाले हैं बेबी फ्रॉक। बेबी फ्रॉक हम बनाने वाले हैं दो पार्ट में। टॉप पार्ट होगा हमारा वेलवेट का और दूसरा होगा हमारा बेस नीचे का पार्ट, वो होगा हमारा नेट का। हम यहाँ पे वाइट शाइनी नेट ली है और उसके लिए हमने ये अस्तर भी लिया हुआ है। ये जो ऊपर का वेलवेट है वो लिया है हमने 1/2 मीटर का। ये हमारी नेट है 1 मीटर की और उसके नीचे जो हम अस्तर यूज़ कर रहे हैं जिसे हम लाइनिंग कहते हैं वो भी है 1 मीटर की। तो चलिए मार्किंग की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो ऊपर का पार्ट है टॉप का वेलवेट का उसकी मार्किंग करेंगे। ये हम वन साइडेड शोल्डर बना रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपको कपड़े को 2 फोल्ड ही करना है। आगे का और पीछे का हम अलग अलग कट करेंगे। तो चलिए मार्किंग करते हैं। उसके लिए यहाँ से 3 इंचेस लेंथ भी हम लेंगे 3 इंचेस। ये होगा हमारा आर्म होल। ध्यान रखिए ये हम फ्रॉक बना रहे हैं 1 ईयर के लिए, बेबी के लिए। अब हम यहाँ से चेस्ट का पार्ट ले रहे हैं 5 इंचेस। चेस्ट हमारी 18 इंचेस है, उसमें स्विंग अलाउंस ऐड करके हम 5 इंचेस ले रहे हैं। इसमें आपकी जितने भी चेस्ट पार्ट हो उसका बस हाफ करिए और 1 से 1.5 इंच ऐड कर दीजिए। अब हम ड्रॉ करते हैं आर्म होल। अब हमें लेंथ चाहिए 9 इंचेस की, एक्चुअली 8 इंचेस चाहिए 1 स्विंग अलाउंस, तो हमें लेंथ चाहिए 9 इंचेस की। ये 9 इंचेस ही है कपड़ा। यहाँ से हम बस 1/2 इंच अंदर से लेंगे, मतलब 4.5। ऊपर 5 लिया है, नीचे 4.5। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हो गई हमारी बेसिक जो हम मार्किंग करते हैं हर में। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये हमारी बेसिक कटिंग हो गई। अब हम इसे ओपन करेंगे। अब हम 1 साइडेड शोल्डर बना रहे हैं, तो देखिए उसके लिए कैसे करना है। यहाँ से हम लेंगे 2 इंचेस। ये 2 इंचेस पे मार्क कर दिया हमने। अब ये जो मार्क किया है हमने वहाँ से लेके दूसरे वाले आर्म होल तक हम शेप देंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा राउंड लीजिए, इस तरीके से राउंड ड्रॉ करिए और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके का शेप बनेगा हमारा। अब इसे कट कर लेते हैं हम। तो देखिए ये हमारा एक शोल्डर है और दूसरा हमारा जो पार्ट आएगा वो यहाँ पर हम अटैच करेंगे एक लंबी सी स्ट्रिप बनाकर। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट कैसे कट करते हैं। ये देखिए हमारा बचा हुआ कपड़ा है वेलवेट का। अब उसके ऊपर हमने जो ऑलरेडी पीस कट किया है उसे उल्टा रखिए। ध्यान रखिए आपको उल्टा रखना है, वरना आपका पीस दोनों जॉइंट नहीं होंगे। तो इस तरीके से उल्टा पार्ट अरेंज कर दीजिए। अब इसी के साइज का सीधा रख के कट कर लीजिए। ये देखिए हमने इसी पीस को रख के दूसरा पीस कट कर लिया। हमेशा ध्यान रखिए ये दोनों पीस अलग अलग कट करने होते हैं और एक पीस को दूसरे के ऊपर उल्टा करके ही आपको ड्रॉ करना है, वरना आपके शोल्डर मैच होंगे ही नहीं। देखिए इसी पीस को सीधा हमने अस्तर के कपड़े पे रख दिया और उसी शेप का अस्तर कट कर लिया। इसी तरीके से आप फ्रंट का और बैक का अस्तर कट कर लीजिए। आपको बस अस्तर के कपड़े पे इसे रखना है और सीधे ही शेप से कट कर लीजिए। तो देखिए बॉटम का पार्ट मैं इस नेट से बनाने वाली हूँ। लेंथ मुझे चाहिए 14 इंचेस प्लस 1। ये देखिए 15 इंचेस की मैंने लेंथ ले ली। और ये जो हमारी विड्थ है वो नेट की जितनी भी विड्थ थी मैंने सारी ले ली है, क्योंकि हम गैदरिंग करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा चूल आएगी और उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए डबल फोल्ड कपड़ा है। आगे का और पीछे का लेंथ दोनों की 15 इंचेस है और ब्रेंथ मेरी जितनी भी नेट था मैंने पूरी विड्थ ले ली है। अब हम नीचे का जो पार्ट है हमारी नेट का उसका अस्तर कट कर लेते हैं। मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है, उसको 4 फोल्ड किया हुआ है। हमने नेट की लेंथ ली थी 14 इंचेस, इसकी थोड़ी सी कम होती है इसलिए हम लेंगे 14 इंचेस। तो 14 इंचेस पे सबसे पहले इसको मार्क कर दीजिए। ये हो गया 14 इंचेस।
अब देखिए हमने जो ऊपर का वेलवेट कट किया था उसे एक पार्ट ले लीजिए और उसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लीजिए। देखिए फोल्डेड वाले एरिया पे इसका भी फोल्डेड एरिया हमने अरेंज कर दिया और यहाँ पर मार्क कर दिया जहाँ पे हमारा वेलवेट का कपड़ा ख़त्म हो रहा है। अब वहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे हमारी 14 इंच की लेंथ तक। इस तरीके से शेप दे देंगे। इस तरीके से आप शेप दे दीजिए और फिर कट करना है। तो ये हो गया हमारा नीचे का अस्तर। ये हो गई कटिंग हमारी अस्तर की। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप बना लेते हैं। जो हम यहाँ पर अटैच करने वाले हैं वो, तो ये देखिए आर्म होल हमने 3 का लिया था, आगे का और पीछे का मिला के होता है 6 इंचेस, तो हम लेंथ लेंगे 6 इंचेस की। तो ये 6 इंच पे मार्क कर दिया हमने। हम 2 इंच ब्रॉड स्ट्रिप ले रहे हैं तो 2 इंच पे मार्क कर दिया। अब हम इस स्ट्रिप को कट कर लेंगे। तो देखिए अब इस स्ट्रिप को बनाने के लिए दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड कीजिए, फिर इन दोनों फोल्ड को आपस में मिला लीजिए और इस तरीके से फोल्ड करके आप पूरे में सिलाई लगा दीजिए। आपकी स्ट्रिप हो गई तैयार। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले देखिए हमारा एक पार्ट लिया है हमने जो कि राइट साइड पे है। अब यहाँ से 3 इंचेस पे मार्क करेंगे हम। ये 3 इंचेस वो जगह है जहाँ पे हम स्ट्रिप जॉइन करने वाले हैं। ये मार्क कर दिया हमने। अब देखिए इस राइट वाले कपड़े के ऊपर हमारा अस्तर का जो कपड़ा है उसे उल्टा रखेंगे हम। इसे अब हम उल्टा रख देते हैं इस तरीके से। दोनों को अच्छे से मिला लीजिए। अब देखिए ये जो हमने 3 इंच पे मार्क किया है वहाँ पे हमने जो स्ट्रिप बनाई है उसे रखेंगे इस तरीके से। ध्यान रखें इसे हम अंदर की साइड रख रहे हैं। इस तरीके से रखिए और यहाँ पर सिलाई कर लीजिए। इस तरीके से बनाने से आपकी स्ट्रिप दिखेगी नहीं बाहर से जॉइन करती हुई और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम यहाँ से पूरे में सिलाई लगाएंगे और उसी तरीके से ये आर्म होल जो है उस पर भी सिलाई लगाएंगे। उस पर सिलाई लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है आगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब लगाते हैं नॉचेस। ध्यान रखिए कट लगाते वक्त आपकी सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद अब इसे हम टर्न करेंगे। शोल्डर को अच्छे से टर्न कीजिए इस तरीके से। तो देखिए हमने सीधा कर दिया। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब तो चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। अब हमने दूसरा पार्ट लिया, वहाँ पे भी 3 इंचेस पे मार्क कर दिया। ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर जैसा हमने पहले किया था अस्तर का रॉन्ग पार्ट रख देंगे। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने दूसरा पार्ट बनाने के लिए किया था। इस तरीके से दोनों को अरेंज कर दीजिए। अब हमने ये जो 3 इंचेस पे मार्क किया है वहाँ पे ये जो हमने स्ट्रिप ली है अरेंज किए उसे रखेंगे। तो इस तरीके से पहले की तरह हम नीचे इस तरीके से स्ट्रिप को रखेंगे जो ऑलरेडी एक दूसरे पार्ट से जॉइंट है और इस तरीके से हम ये पूरे राउंड में और ये आर्म होल पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई के बाद अब नॉचेस लगाते हैं जैसे हमने पहले लगाया था पूरे में और फिर हम इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए दूसरा पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है। अब ये राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमने जो सिला था उसे इस तरीके से उल्टा रख दीजिए। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाइए और अब हमारा ये जो शोल्डर है उसको हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो हमारी शोल्डर फिटिंग भी कंप्लीट हो गई। तो देखिए हमारा टॉप पार्ट एकदम तैयार हो गया है। अब हम बॉटम के पार्ट की ओर चलते हैं, हमारा नेट का वाला पार्ट। तो बॉटम का पार्ट ये जो हमारा नेट का है उसमें हम गैदरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी ब्रॉडनेस है, हमारी विड्थ है, वहाँ पर हम बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे पूरे विड्थ में और उसके बाद धागे खींच के उसमें गैदरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप बड़ी बड़ी सिलाई पूरी विड्थ में लगा दीजिए। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, आपको दिखे इसलिए मैंने अलग से थ्रेड यूज़ किया है। अब देखिए ये जो एंड में हमारा थ्रेड है वहाँ से हम इस तरीके से दोनों धागे को अलग करके इस तरीके से खींचेंगे। जैसे ही आप खींचते जाएंगे इसमें गैदरिंग बनती जाएंगी इस तरीके से।
ध्यान रखिए हमने ऊपर का जो वेस्ट का पार्ट जितना लिया है उतनी हमें गैदरिंग करनी है। तो इस तरीके से धागा खींचते जाइए। आप धागा ज़्यादा ज़ोर से ना खींचे वरना आपका धागा टूट जाएगा। हल्के हाथों से धागे खींचते जाइए और गैदरिंग करते जाइए। ये देखिए गैदरिंग करने के बाद ऐसा बन गया हमारा नीचे का नेट। अब देखिए आपको सही लग करना है कि ये देखिए ये जो हमने अस्तर कट किया था वो बिल्कुल वेस्ट साइज़ का ही है। तो उसे इस पे रख के देखिए कि बिल्कुल सेम साइज़ बनी है कि नहीं। आपको सेम साइज़ बनानी है उतना ही गैदर करना है। तो देखिए ये बिल्कुल सही से बैठ गया है हमारा। तो अब हम ये हमारे अस्तर का कपड़ा और ये नेट को यहाँ पर सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से आप बैक का पार्ट भी तैयार कर लीजिए। देखिए अस्तर ज्वाइंट हो गया है। अब बारी आती है इस पार्ट को टॉप पार्ट के साथ ज्वाइन करने की। तो इसको देखिए टॉप पार्ट को हमने उल्टा इसके ऊपर रख दिया है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। उसी तरीके से हम पीछे का पार्ट भी यहाँ पर नीचे की तरफ अटैच कर देंगे। ये देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइंट हो गया है। अब हम इसे उल्टा करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपको जितनी फिटिंग चाहिए उतनी सिलाई लगा दीजिए। अब बारी आती है नीचे की फिटिंग की। तो ये देखिए अस्तर का जो कपड़ा है उसका अस्तर के साथ इस तरीके से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई लगा दीजिए और इसी तरीके से फिर दोनों नेट के कपड़ों को मिलाइए और नीचे तक सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे भी बनाना है आपको। तो देखिए फिटिंग हो गई है दोनों तरफ से। अब बस हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर दीजिए नेट को और सिलाई लगा दीजिए पूरी बॉर्डर में। और इसी तरीके से इस अस्तर को भी डबल फोल्ड कर दीजिए और वहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। ये इस तरीके से डबल फोल्ड करना है आपको और सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है हमें। हमने नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अब मैंने एक बो बनाया है यहाँ लगाने के लिए। ये मैंने खुद बनाया है, आप चाहे तो इसे मार्केट से रेडीमेड भी खरीद सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर मिडल में लगाएंगे। इस तरीके से हम सुई धागे से इसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर बो अटैच कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और एंकरेजमेंट मिले और हम आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लाते रहें।